वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल टेबलेट का रिव्यू कवर अप करते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है वो चिल्ड्रन के लिए यानी बच्चों के लिए 250 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल 300 mg का कॉम्बिनेशन ये चिल्ड्रन के लिए है, और एडल्ट के लिए 500 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल 600 mg। तो ये स्ट्रेंथ मेडिकल स्टोर पे मार्केट में आपको मिल जाएगी। वहीं इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो सिफ्लॉक्स टीजेड काफ़ी फेमस ब्रांड है सिफ्लॉक्स टीजेड, और जो है सिफ्रॉन सिटी फ्लॉक्सिप सिटी, ये फ्लॉक्सिप सिटी ये जो है, और जो है सिफ्रॉन टीजेड सिफ्रॉन सिटी एच, यानी जो बच्चों का डोज आता है वो एच के नाम से आता है। एच का मतलब हाफ डोज। तो ये तो हुई जो है इसकी जो है ब्रांड नेम। अब बात करते हैं इसके यूजेज की, यानी कहाँ पर इसको उपयोग में डॉक्टर लेते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवा है, यानी डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। इसको अपने मन से कभी उपयोग ना करें। तो डायरिया में लेते हैं, डायरिया यानी दस्त में लेते हैं, डेसेंट्री मतलब पेचिस में लेते हैं, और एमोबिक इन्फेक्शन जब हो जाता है, इसमें क्या होता है पेट में दर्द होता है, मल के साथ खून आता है, उसमें इसको लेते हैं, या निमोनिया में लेते हैं। निमोनिया जो आरटीआई का इन्फेक्शन होता है, जो जिसमें जो है म्यूकस निकलती है नाक से, तो उसमें प्रयोग में लेते हैं। या ब्रोंचाइटिस, ये भी ब्रोंचाइटिस यानी ब्रोंची में जो म्यूकस फिल होता है इसमें भी लेते हैं। या यूटीआई के इन्फेक्शन में लेते हैं, और गोनोरिया में लेते हैं। गोनोरिया बैक्टीरियल वजाइनोसिस में भी इसको प्रयोग में लेते हैं। यानी स्टमक में, पेट में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लीवर में है, पेनक्रियाज में है, सराउंडिंग आर्गन में है, वजाइना में है, सर्विक्स में है, यूट्रस में है, लंग्स में है, या जो है थ्रोट एंड एयरवेज में किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसको डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं ये कैसे कार्य करती है। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है, यानी बैक्टीरिया को मार देती है। प्रिवेंटिंग द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डिवेंडिंग एंड रिपेयरिंग देयर बाई किलिंग द बैक्टीरिया। ये इनहिबिट करती है डीएनए गायरेज एंड टोपोसोमरेज 2 और 4 को ये इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है यानी मर जाता है। तो इस तरीके से यह कार्य करती है। और टिनिडाजोल जो कि एक पैरासाइट ड्रग है, ये किल करती है पैरासाइट को। एनारोबिक बैक्टीरिया दैट काज इन्फेक्शन जो है डैमेजिंग द डीएनए और टुगेदर दे आर ट्रीट योर इन्फेक्शन। ये इस तरीके से दोनों जो है अपना कार्य करते हैं और इन्फेक्शन को सही करते हैं। तो ये इस तरीके से कार्य करते हैं। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो हेडेक यानी हल्का सिर दर्द हो सकता है, ड्रिजनेस चक्कर आना, नोजिया, मितली, वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, स्टमक पेन स्टमक में दर्द, डायरिया यानी दस्त हो सकता है, अल्टरेट टेस्ट यानी जो आप ये टेस्ट है ये अल्टर हो सकता है, टेस्ट अल्टर हो सकता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो आप डॉक्टर से तुरंत जो है संपर्क करें या सलाह लें। डोजेज की बात कर लेते हैं तो एडल्ट का जो है डोज जो है एक टेबलेट, यानी एडल्ट का 500 जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और 600 टिनिडाजोल का जो कॉम्बिनेशन है 1 टेबलेट 2 टाइम बीडी लेना है, या फिर डॉक्टर जो है सीवियरिटी के अनुसार उसको TDS यानी 3 टाइम भी एक टेबलेट देते हैं। वहीं चिल्ड्रन का जो डोज है 12 साल यानी 6 साल से 12 साल के बच्चों को देना है, उसके नीचे को सिरप देना है। तो ये जो है 1 टेबलेट 2 टाइम यानी बीडी या सीवियरिटी पर एक टेबलेट यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये तो डोजेज की बात हुई। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। तो जो है प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना है, और भी कोई अगर इससे एलर्जिक हैं दवा से तो डॉक्टर से बात कर लें, या फिर जो है और कोई हिस्ट्री है तो, या फिर अल्कोहल या ये सब तो जो है ब्रेस्ट फीडिंग हो तो डॉक्टर से संपर्क कर लें। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो इसकी शॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।